हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। चंपई सोरेन का जेएमएम के सभी पदों से इस्तीफा। 30 अगस्त को रांची में ज्वाइन करेंगे बीजेपी। झारखंड के पूर्व सीएम सह मंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। ईमेल के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो और शिबू सोरेन को इस्तीफा भेजा है। 30 अगस्त को वे भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बुधवार को वे नई दिल्ली से रांची लौटे। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। झारखंड के जल संसाधन मंत्री चंपई सोरेन ने इस्तीफा देते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की वर्तमान कार्यशैली और नीतियों से क्षुब्ध होकर उन्होंने पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे इस्तीफे में उन्होंने कहा कि काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी के सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था और जिसके लिए जंगल, पहाड़ और गांव की साख छनी थी, आज वह पार्टी दिशा से भटक चुकी है, लिहाजा पार्टी छोड़ने पर मजबूर हूं। चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमेशा उनके लिए परिवार जैसा रहा। कभी सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि कभी उन्हें यह पार्टी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन पिछले दिनों के घटनाक्रम की वजह से उन्हें यह फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा। चंपई सोरेन ने लिखा कि स्वास्थ्य कारणों से अब शिबू सोरेन सक्रिय राजनीति से दूर है। आपके अलावा पार्टी में कोई फोरम नहीं है जहां अपने मन की पीड़ा बताई जाए। इस कारण उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां किया था। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज 29 अगस्त को लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण फैसले। झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आज गुरुवार 29 अगस्त को होगी। बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले हो रही इस कैबिनेट में कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने बुधवार को बैठक की जानकारी दी है। झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा की मंत्रियों के साथ बैठक में ईपीएफ पर बनी सहमति। झारखंड राज्य सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा और राज्य सरकार के मंत्रियों के बीच बुधवार को वार्ता हुई। वार्ता में सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम, सुदीप कुमार सोनू, राजेश कच्छप, अमित यादव, विभाग की ओर से शिक्षा सचिव उमाशंकर, परियोजना निदेशक आदित्य कुमार रंजन, ओम प्रकाश मिश्रा तथा कई अन्य ने हिस्सा लिया। वार्ता का मुख्य बिंदु ईपीएफ था। बैठक में ईपीएफ पर सहमति बनी। इसके अनुसार सरकार सहायक अध्यापक की हिस्सेदारी और विभाग की हिस्सेदारी वहन करेगा। यह सहायक अध्यापकों का चिर परिचित मांग थी। इसके बाद अनुकंपा के नियम में बदलाव पर सहमति बनी। नए नियम के अनुसार योग्यता के आधार पर आश्रितों को नौकरी मिलेगी। अभी तक शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापक को 4% हर वर्ष मानदेय की वृद्धि नहीं हो रही थी। कैबिनेट की अगली बैठक में इसकी मंजूरी मिल जाएगी। 4% मानदेय वृद्धि के लिए सहायक अध्यापक को प्राधिकार कमेटी के कई पदाधिकारी से सेवा संपुष्ट कराना पड़ता था, जिसमें बहुत सारी परेशानियां होती थी, लेकिन अब इससे छुटकारा मिल गया है। वार्ता में सीटेट को जेटेट के समतुल्य मानदेय मिलने पर सहमति बनी। वार्ता में विनोद तिवारी ने शिक्षा मंत्री से कहा कि आकलन उत्तीर्ण सहायक अध्यापक को वेतनमान दिया जाए। आकलन पास सहायक अध्यापक कठिन परीक्षा से गुजरे हैं। सरकार की मंशा साफ रहे तो कुछ भी संभव हो सकता है। बिहार में लालू प्रसाद यादव ने 1994 में अप्रशिक्षित लोगों को शिक्षक बना दिया था। झारखंड की वर्तमान सरकार को भी इस पर अपनी सहमति देनी चाहिए। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, राजनीतिक रूप से नहीं सकते तो गलत और झूठा आरोप लगाकर दिग्भ्रमित करते हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरायकेला में कोल्हन प्रमंडल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की राशि वितरित करने पहुंचे थे। इस दौरान लाखों महिलाओं के खाते में 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही कोरोना संकट आ गया। झारखंड जैसे राज्य के लिए ऐसी आपदा अभिशाप के जैसी होती है। हमारे राज्य के लोग बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में काम करने गए थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन हुआ तो सबको नौकरी से निकाल दिया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ेगी सरयू रोय की मुश्किलें। डोरांडा थाने में दर्ज केस का कोर्ट ने लिया संज्ञान।
झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले सरयू रॉय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। राजधानी रांची के डोरांडा थाने में दर्ज प्राथमिकी मामले का कोर्ट ने संज्ञान लिया है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू रॉय को नोटिस जारी करते हुए कहा कि 13 सितंबर को केस की सुनवाई होगी। नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू का दामन थाम चुके झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू रॉय पर स्वास्थ्य विभाग के गोपनीय दस्तावेजों को सार्वजनिक करने का आरोप है। इसी मामले में एमपी एमएलए मामले के विशेष न्यायाधीश सार्थक शर्मा की अदालत ने संज्ञान लिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। डोरांडा थाने में 2 मई 2022 को झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन अवर सचिव विजय वर्मा ने सरयू रॉय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें सरयू रॉय तथा विभाग के कुछ अज्ञात कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। इसमें प्रोत्साहन राशि भुगतान से संबंधित विभागीय संचिका को सार्वजनिक करने का आरोप है। मामला सत्य पाए जाने के बाद अदालत ने मामले में संज्ञान लिया है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, झारखंड को मिली 2179 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात। मोदी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर उसे आधुनिक बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए मोदी कैबिनेट ने बुधवार को 3 नए रेलवे लाइन को हरी झंडी दी है। मोदी कैबिनेट ने जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल रेल रूट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने झारखंड को 2179 करोड़ रुपए के रेलवे प्रोजेक्ट की सौगात दी है। इससे राज्य के लाखों लोगों को आवागमन में असुविधा होगी। केंद्र सरकार ने 3 नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए जमशेदपुर पुरुलिया आसनसोल रेल रूट को कवर किया जाएगा। मोदी कैबिनेट की ओर से अप्रूव्ड 3 रेलवे प्रोजेक्ट से दूर दराज के इलाके आपस में जुड़ सकेंगे। इससे माल ढुलाई संबंधी क्षमता में भी वृद्धि होगी। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के विस्तार क्षेत्र में कारोबारी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिसका फायदा आम लोगों को होगा। कंप्यूटर शिक्षकों ने झामुमो कार्यालय का किया घेराव, 6 सूत्रीय मांगों का सौंपा ज्ञापन। राज्य के सरकारी विद्यालय में छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा का प्रशिक्षण देने वाले आईसीटी कंप्यूटर शिक्षकों ने रांची स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय का घेराव किया। घेराव करने आए कंप्यूटर प्रशिक्षकों का कहना है कि तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद कंप्यूटर प्रशिक्षकों को कंपनी की ओर से प्रति कार्य दिवस मात्र 263 रुपये मिलते हैं, जो मजदूरों से भी कम है। ऐसे में अब इस राशि में घर चलाना भी मुश्किल हो रहा। आईसीटी के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने पर अनुशासन के नाम पर कार्रवाई की जाती और कई साथियों को हटा दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा के नाम पर भी कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए आज सत्ता में शामिल सबसे बड़े दल के पास वह अपनी मांग लेकर पहुंचे हैं। बता दें कि आईसीटी कंप्यूटर पे शिक्षकों ने झामुमो को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिस पर उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद सभी कंप्यूटर प्रशिक्षक वापस लौट गए। उत्पाद सिपाही बहाली में 9 अभ्यर्थी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में इलाजरत। उत्पाद विभाग की बहाली प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी भाग ले रहे। अभ्यर्थियों को 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ रही। इस दौड़ के चक्कर में कई अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ रही। बुधवार को एक कर 19 अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई। कुछ अभ्यर्थी तो बेहोश भी हो गए। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। जिन अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ी है उसमें कुछ बिहार के हैं। वहीं झारखंड के गिरिडीह, हजारीबाग, गुमला, गोड्डा, बोकारो, चतरा के अभ्यर्थी की भी तबीयत बिगड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धन शोधन मामले में भी जमानत नियम है और जेल में रखना अपवाद। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा दर्ज अवैध खनन से संबंधित मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी को राहत प्रदान करते हुए बुधवार को कहा कि धन शोधन के मामले में भी जमानत नियम है और जेल में रखना अपवाद है। न्यायमूर्ति BR गगवई और न्यायमूर्ति KB विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि अदालत का मानना है कि धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत दर्ज मामले में भी जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। पीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और धन शोधन मामले में आरोपी की जमानत के लिए दोहरी शर्तें रखने वाली PMLA की धारा 45 में भी सिद्धांत को इस तरह से नहीं लिखा गया कि स्वतंत्रता से वंचित करना नियम है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से जुड़े धन शोधन और भ्रष्टाचार मामले में 9 अगस्त के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता हमेशा नियम है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा इसमें वंचित किया जाना अपवाद है। खंडपीठ ने कहा,
पीएमएलए की धारा 45 के तहत दोहरी शर्तें इस सिद्धांत को खत्म नहीं करती। पीठ ने प्रेम प्रकाश को जमानत दे दी, जिसे निदेशालय ने सोरेन का करीबी सहयोगी बताया है और उस पर राज्य में अवैध खनन में शामिल होने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के 22 मार्च के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें उसे जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। साथ ही न्यायालय ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रामगढ़ और हजारीबाग का किया दौरा, जनता से संवाद कर योजनाओं के लिए जानकारी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार बुधवार को रामगढ़ के मांडू प्रखंड के पंचायत भवन कुर्जू पूर्वी के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद किया और विभिन्न योजनाओं के लाभों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस दौरान राज्यपाल ने पंचायत भवन परिसर में एक पेड़ को मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए कहा कि सरकार द्वारा लोगों के विकास के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही। हमारा प्रयास है कि लोगों को इन योजनाओं का लाभ पहुंचे और राज्य प्रगति करे। इन योजनाओं के लाभ से कोई वंचित न रहे, इसके लिए वे स्वयं ग्रामीणों के बीच जा रहे। राज्यपाल इस दौरान मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना के लाभों के बीच स्वीकृति प्रमाण पत्र का भी वितरण किया। साथ ही उन्होंने लाभों के बीच हेल्थ कार्ड वितरण करने के साथ झारखंड राज्य आजीविका मिशन के तहत सखी मंडल के सदस्यों को 57 लाख का चेक प्रदान किया। इसके अतिरिक्त राज्यपाल ने छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का भी वितरण किया। राज्यपाल ने पंचायत भवन परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा माताओं बहनों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया जा रहा। आज देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा। ऑटो और ई रिक्शा यूनियन की कमिश्नर के साथ नहीं बनी बात, जाने कब तक जारी रहेगी हड़ताल। ऑटो व ई रिक्शा चालक रूट निर्धारण के विरोध में मंगलवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण मंगलवार को राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं ऑटो व ई रिक्शा नहीं चलने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन पर ऑटो के इंतजार में यात्री परेशान रहे। कई लोग सामान उठाकर पैदल ही गंतव्य की ओर जाने को मजबूर हुए। वहीं कई लोगों ने ओला टैक्सी व बाइक का सहारा लिया। प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ के अध्यक्ष दिनेश सोनी, रांची जिला ऑटो चालक यूनियन के अध्यक्ष अर्जुन यादव और रांची जिला ई रिक्शा चालक यूनियन के संरक्षक उत्तम यादव की बैठक कमिश्नर अंजनी कुमार मिश्रा के साथ हुई। बैठक शाम 4 बजे से शाम 6:30 बजे तक 2.5 घंटे तक चली, लेकिन वार्ता विफल रही। यूनियन के अध्यक्षों ने बताया कि उन्हें लिखित आश्वासन नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हम लोगों ने हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया। केशव महतो कमलेश ने कहा, विधानसभा चुनाव में बूथ पर आगे रहने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। संवाद आपके साथ कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने बुधवार को तीसरे दिन गढ़वा पलामू जिले के कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित किया। कार्यकर्ताओं से संवाद के तहत कमलेश ने कहा कि चुनाव का शंखनाद हो गया है। कहा, विधानसभा चुनाव में बूथ पर आगे रहने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। हमारे पंचायत प्रखंड अध्यक्ष जिला के नेता गण जितना सक्रिय और मजबूत रहेंगे, उतना ही हम अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। कांग्रेस के अतीत को याद करते हुए हमारे युवाओं को सीख लेनी है कि हमें गांव टोला की ओर चलना है। शोषित पिछड़े दलित आदिवासी गरीबों की आंसुओं को पोंछना है। उन्हें समाज की मुख्य धारा में मजबूती के साथ जोड़े रखना है। सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें अधिक से अधिक दिलाना है। नई उम्र की पीढ़ी को 18 वर्ष की उम्र में कांग्रेस ने मताधिकार दिया। इस अधिकार का उपयोग युवाओं को अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी गठबंधन की सरकार ने विपक्ष के तमाम झंझटों को झेलते हुए एक बेहतर कार्यकाल दिया। सरकार के कल्याणकारी काम लोगों की जुबान पर है। गरीब विरोधी भाजपा सरकार ने 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए थे। हमने 25 लाख राशन कार्ड बनवाए। अपने वादे के अनुसार हमने किसानों का 2 लाख का ऋण माफ किया। 200 यूनिट बिजली मुक्त किया। किशोरियों, छात्राओं और महिलाओं के लिए सरकार ने तीव्र गति से योजनाओं को लागू किया। केंद्र द्वारा अपेक्षित झारखंड के आर्थिक विकास में सहयोगी सिद्ध हो रही है। विधायक दल नेता डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि 5 वर्ष पहले अपने कांग्रेस नेत महागठबंधन सरकार बनाने का जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया। सरकार अपनी उम्मीदों पर खरा उतरी। आज फिर उसी जोश के साथ पुनः सत्ता में आने का संकल्प लेकर उसे पूरा करना है। दिल्ली में अमित शाह से मिलकर रांची लौटे चंपई के बेटे
बाबूलाल सोरेन ने बताया। जेएमएम छोड़ बीजेपी में जाने की वजह। 30 अगस्त को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बीजेपी की सदस्यता लेंगे। इन दिनों झारखंड में चंपई सोरेन के नाम की चर्चा के बाद एक नाम और भी जो चर्चा में है। यह नाम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का है। पिता चंपई के भाजपा में शामिल होने की कवायद में बाबूलाल सोरेन की भी उतनी ही भूमिका है जितनी पिता चंपई की। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब चंपई सोरेन दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे थे तब उनके साथ बाबूलाल सोरेन भी मौजूद थे। दरअसल बुधवार को चंपई सोरेन अपने बेटे बाबूलाल सोरेन के साथ दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके सैकड़ों समर्थक ने जोरदार स्वागत किया। चंपई एयरपोर्ट से अपने मोहराबाद स्थित सरकारी आवास पहुंचे। यहां भी हजारों की तादाद में समर्थक उनसे मिलने पहुंचे। घंटों चंपई और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन समर्थक से मिलते रहे। रांची के इन थाना प्रभारियों को किया गया स्थानांतरित। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने आधा दर्जन से ज़्यादा पुलिस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। रामनारायण सिंह को रातू थाना प्रभारी बनाया गया है। राजकुमार वर्मा को ध्रुवा थाना प्रभारी बनाया गया है। जयप्रकाश राणा को डेली मार्केट थाना प्रभारी बनाया गया है। शशि भूषण चौधरी को मांडर का सर्किल इंस्पेक्टर बनाया गया है। मनोज कुमार को बरियातू थाना प्रभारी बनाया गया है। कमलेश पासवान को चुटिया का यातायात थाना प्रभारी बनाया गया है। विनोद कुमार को पुलिस केंद्र भेजा गया है। वर्षों से लापता झारखंड के 8 बच्चों को पुलिस ने दिल्ली सहित अन्य राज्यों से किया बरामद। पुलिस को मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। खूंटी पुलिस और बाल संरक्षण की टीम ने मानव तस्करी के शिकार हुई खूंटी के बच्चों को देश के कई राज्यों से छापेमारी कर बरामद किया है। पुलिस और बाल संरक्षण की टीम ने दिल्ली से 5, उत्तर प्रदेश से 1 और गुरुग्राम से 1 बच्ची को बरामद किया है। ये सभी बच्चियां 1 से 3 साल से लापता थी। सभी बच्चियों को बाल कल्याण समिति दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत कर बयान दर्ज कराया गया। इसके बाद सभी को खूंटी लाने की कार्रवाई की जा रही। बुधवार को एसपी अमन कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उपायुक्त के निर्देश पर एसपी और पुलिस अधीक्षक मुख्यालय की निगरानी में एएसटीओ थाने में लंबित और लापता बच्चों की बरामदगी को लेकर जिला पुलिस और बाल संरक्षण की टीम 13 अगस्त को रवाना हुई थी। जानकारी के मुताबिक 16 दिनों तक टीम ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में छापेमारी किया। एसपी ने बताया कि बच्चियों को खूंटी लाने के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं उनकी चिकित्सक जांच के बाद सहयोग विलेज में रखा जाएगा। बच्चियों को सरकार तथा विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाओं से जोड़कर पुनर्वास किया जाएगा। झारखंड पुलिस स्पेशल ब्रांच ने कहा, चंपई सोरेन की जासूसी नहीं, उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किए गए थे दोनों दरोगा। झारखंड पुलिस के स्पेशल ब्रांच ने कहा कि चंपई सोरेन की सुरक्षा के लिए 2 दरोगा प्रतिनियुक्त किए गए थे। दोनों दरोगा किसी की जासूसी नहीं कर रहे थे। स्पेशल ब्रांच की ओर से कहा गया कि पारंपरिक तौर पर दिल्ली एवं अन्य राज्यों में विशेष शाखा झारखंड रांची की टीम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सूचना संकलन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से करती आई है। ये रूटीन काम है। झारखंड पुलिस ने कहा कि दिल्ली में झारखंड पुलिस के 2 अवर निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी के हिरासत में लिए जाने से संबंधित समाचार विभिन्न मीडिया, सोशल मीडिया एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त हुआ है। दोनों पुलिस अवर निरीक्षक अपने कार्य निर्वहन के दौरान गलतफहमी के कारण चिन्हित हुए हैं। इस संबंध में कतिपय माध्यम से समाचार प्रसारित किया जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष की निगरानी की जा रही है, जबकि वास्तविकता में उक्त पुलिस पदाधिकारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहां प्रतिनियुक्त किए गए थे। इस संबंध में सभी संबंधित जांच संस्थाओं और एजेंसियों को सूचना एवं सारी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है। वहीं पुलिस मुख्यालय ने कहा कि सच्चाई सामने आने के बाद दोनों पुलिस कर्मियों को मुक्त कर दिया गया है। इसलिए स्पेशल ब्रांच झारखंड की टीम के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष की जासूसी करने की बात गलत है। गौरतलब है कि चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। चंपई सोरेन को झारखंड सरकार की ओर से उच्च सुरक्षा श्रेणी दी गई है। विशेष शाखा के पुलिस पदाधिकारी वहां अपनी ड्यूटी पर थे। रांची में घर के तहखाने से मिला ब्राउन शुगर और गांजा, पेडलर की निकाली परेड। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में कोतवाली डीएसपी प्रकाश कुमार सोय के नेतृत्व में एक बड़े ड्रग्स रैकेट का खुलासा किया गया है। पुलिस की छापेमारी में घर के तहखाने में छुपा कर रखे गए ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किया गया है। रांची पुलिस द्वारा इन दिनों नशे के तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही। इस बार कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय के नेतृत्व में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर में पुलिस ने छापेमारी कर ड्रग्स पेडलर के घर में बने
तहखाने से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर और गांजा बरामद किया है। मौके से पुलिस ने 2 ड्रग्स पेडलर को भी गिरफ्तार किया है। कोतवाली डीएसपी प्रकाश कुमार सोय ने बताया कि जानकारी मिली थी कि सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के विद्यानगर के रहने वाले पवन कुमार और चिंटू अपने घर से ही ड्रग्स का कारोबार कर रहा। सूचना पुख्ता होने के बाद सिविल ड्रेस में पुलिस के द्वारा पवन कुमार के घर में छापेमारी की गई। पवन ने अपने ही घर में एक छोटा सा तहखाना बनाकर उसमें ब्राउन शुगर और गांजा रखा था, जिसे बरामद कर लिया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरिडीह में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज रहा प्रभावित, लोगों की हुई परेशानी। गिरिडीह में सरकारी कर्मचारियों के कई संघों के हड़ताल पर चले जाने और धरना देने के कारणों से कई विभाग में कागजात पर असर पड़ा। झारखंड राज्य मुसाफिर लिपिक मोर्चा, झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ, झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ व झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन आंदोलनरत है। इन संघों ने हड़ताल के कारण विभागीय अन्य कर्मचारियों, अधिकारियों व आम लोगों को परेशानियां हो रही है। आंदोलनरत कर्मचारी अन्य लोगों को कार्यालय में घुसने नहीं दे रहे। वहीं कई संघ धरना प्रदर्शन कर रहे। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के अपनी मांगों के समर्थन में वन विभाग परिसर में धरना दे रहे। इस धरने में जिले भर के वनरक्षी बैठे हुए हैं। इधर जल सहिया ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है। इससे भी सरकारी कामकाज पर प्रभाव पड़ा। जिले के दूर दराज के इलाके से कई लोग विभिन्न सरकारी काम करने के लिए कार्यालयों का चक्कर लगा रहे, लेकिन उन्हें जवाब मिल रहा कि अभी हड़ताल चल रही है और काम करना संभव नहीं है। ऐसे में दूर दराज के गांव से आए लोगों को बिना काम कराए ही वापस जाना पड़ रहा। लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड में सभी अल्पसंख्यक समुदाय को बांग्लादेशी के रूप में देखती है बीजेपी। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को बीजेपी पर जमकर बरसे। कहा कि पिछले 4-5 महीने से विपक्ष अपना जहरीला बीज बोने में लगा हुआ है। यहाँ की विपक्ष के नेताओं से कुछ नहीं हो रहा तो अन्य राज्यों के नेताओं को लेकर आए हैं। सीएम हेमंत ने कहा, यहाँ के जितने अल्पसंख्यक समुदाय हैं उन सभी को भाजपा बांग्लादेशी के रूप में देखती है। सीएम हेमंत ने कहा कि विपक्ष के ऐसे लोग हैं जो आदिवासियों को आदिवासी दिवस पर बधाई देने के लायक नहीं समझते। राज्य अलग होने के बाद भाजपा ने कभी आदिवासी दिवस तक नहीं मनाया, जबकि वे इसका आयोजन आसानी से कर सकते थे। आज यहां आदिवासी मूलवासी की सरकार बनी है तो हर 9 अगस्त को 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव मनाया जाता है। चंपा सोरेन ने झामुमो की प्राथमिक सदस्यता समेत सभी पदों से दिया इस्तीफा। शिबू सोरेन को पत्र लिखकर बताई वजह। झारखंड के पूर्व सीएम चंपा सोरेन ने पार्टी छोड़ दी है। इस बाबत झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि झामुमो की कार्यशैली और नीतियों से विक्षुब्ध होकर अपनी पार्टी छोड़ने को विवश हूँ। आपके मार्गदर्शन में जिस पार्टी का सपना हम जैसे कार्यकर्ताओं ने देखा था और जिसके लिए हमने जंगलों, पहाड़ों और गाँव की खाक छानी थी, अपनी पार्टी उस दिशा से भटक चुकी है। झामुमो मेरे परिवार जैसा रहा और मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन बीते कुछ दिनों की घटनाक्रम की वजह से मुझे बहुत पीड़ा के साथ यह निर्णय लेना पड़ रहा। आप स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से दूर रहें। आपके अलावा पार्टी में ऐसा कोई फोरम नहीं है जहां हम अपने मन की पीड़ा बता सके। इस वजह से मैं झामुमो की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं। आपके मार्गदर्शन में झारखंड आंदोलन के दौरान और उसके बाद भी मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला है। आप सदैव मार्गदर्शक बने रहेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरा इस्तीफा स्वीकार करने की कृपा करें। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिले अमर कुमार बावरी। रांची की महिला मुखिया को हटाए जाने की शिकायत। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने मुलाकात की। शिष्टमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जानकारी दी कि रांची जिले के नरकोपी थाना क्षेत्र की सरवा पंचायत की मुखिया प्रभा किस्पोट्टा को अवैध तरीके से पद से हटाया गया है। इस दौरान विधि सम्मत कार्रवाई नहीं की गई। बिना किसी विधिक प्रक्रिया का पालन किए बिना महिला मुखिया को हटाने की शिकायत है। राज्यपाल से झारखंड के विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा एवं नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू के इतिहास विभाग के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थी के कागजातों की शीघ्र जांच कर उनकी नियुक्ति का निर्देश दिया। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा के इतिहास विभाग के लिए 17 सहायक प्राध्यापकों एवं
नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू के इतिहास विभाग में 11 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। 2 दिन पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस संदर्भ में राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराया था। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बुधवार को हजारीबाग जिले के चुरचू प्रखंड की बहेरा पंचायत स्थित मार्शल प्राथमिक बुनकर सहयोग समिति लिमिटेड उत्पादक केंद्र का अवलोकन किया और बुनकर सहयोग समिति के सदस्यों के साथ संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने मॉड्यूल आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल केंद्र का भी अवलोकन किया। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।